तो जितने भी CSC VLE हैं और DigiPay वेब पोर्टल जो यूज करते हैं तो इसमें एक नई प्रॉब्लम आ गई है। अगर आपके पास नहीं आया तो हो सकता है आगे आने वाले समय में आपके DigiPay वेब पोर्टल में प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ आप देखिएगा कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, तो आप किसी वाले एक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसा आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट बार जो है एजेंट ऑथराइजेशन मांगे जाते हैं। तो यहाँ पे एजेंट ऑथराइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलेबल टू एक्सेस यूजर लोकेशन प्लीज इनेबल, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका लोकेशन जो है इसको इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लोकेशन को सेट कर रखे हैं जो कि ये प्रॉपर वर्क भी हमारा कर रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद देख लेते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम आ गया है जो कि लोकेशन का यहाँ पे इनेबल करने के लिए बोला गया है और यहाँ पे लोकेशन सर्विस ऑन डिवाइस टू कंटिन्यू करने के लिए आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो आ रहा है इसी टाइप से अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे ऑटो जनरेट होता है तो उसका जो कि एक ही सोल्यूशन है जो कि आप खुद से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट सिखाएंगे कि यहाँ पे ऑटो जो भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होता है तो उसको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो का आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो DigiPay वेब पोर्टल में जो लोकेशन इनेबल का ये प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको DigiPay का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। आने के बाद जो भी आपका यूजर ID पासवर्ड रहता है तो यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से हम दोबारा आप लोगों को यहाँ पे डैशबोर्ड कर लेते हैं। आप लोगों को लाइव दिखा दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एजेंट ऑथराइजेशन कर दिए तो यहीं पे हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गया है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट देखने के लिए मिलता है तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। तो शॉर्टकट की यहाँ पे दिया गया है Ctrl+H दबाइएगा, डायरेक्ट हिस्ट्री पे चले जाइएगा। तो चलिए वो आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे Ctrl+H हम दबाते हैं। जैसे दबाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हिस्ट्री पे आ गए। उसके बाद यहाँ से आपको नए पेज लेके दिखा दे रहा हूँ। 3 डॉट पे आने के बाद आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे हिस्ट्री पाएंगे, इसको एरो को यहाँ पे लेके जाना है हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो ओपन होके आ जाएंगे। ओपन होने के बाद जो है आप लोगों को कुछ बात ध्यान रखनी है कि अगर गलती करते हैं तो आप जो यहाँ पे लोकेशन सेट कर रखे तो ये आपका हट जाएगा। तो ये आप लोगों को गलती नहीं करना। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ तीनों ऑप्शन में से सबसे नीचे मिल जाता है लेट ब्राउजिंग का डाटा का ऑप्शन, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो नई पेज ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे पहला तो आपको बेसिक मिल जाता है, दूसरा एडवांस। चलिए एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसे आप यहाँ से डाटा क्लियर कर देते हैं तो आपका यहाँ पे जो कि ये लोकेशन जो है हट जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ एडवांस वाले पे नहीं करना है। यहाँ पे बेसिक वाले जो दिया गया इसी पे रहने देना, इस पे क्लिक करके आ जाना है। यहाँ पे लास्ट का 1 हर्ट्ज दिया गया। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे ऑल टाइम कर देना है। ऑल टाइम करने के बाद इस सभी में ऑटोमेटिक टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिलीट डाटा का ऑप्शन मिल जाता है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे थोड़ा सा पेज रिफ्रेश लेगा। रिफ्रेश लेने के बाद आप लोग को ऑटो ये जितने भी आपका हिस्ट्री रहेंगे तो वो सभी आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस पेज को कट कर देते हैं तो यहाँ से हम डिलीट किए थे। यहाँ पे जितने भी डेटा दिख रहा था, जितने भी हमने सर्च किए थे तो वो सभी यहाँ पे हट गया। तो अब जो भी आप सर्च करते हैं तो वो नया आता है। ठीक है, तो और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस टाइम आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री क्लीन करते हैं तो आपका यहाँ पे वेब पोर्टल में जो आपको ईमेल आईडी आपका लॉगिन रहना चाहिए। लॉगिन रहता है तो आपका लोकेशन का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सॉल्व रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं DigiPay पे। DigiPay पे आने के बाद यहाँ से इसको हम एक बार डैशबोर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे डैशबोर्ड करेंगे तो हमारा यहाँ आप देख सकते हैं लॉग आउट हो गया। लॉग आउट होने के बाद इसको हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके हम चेक कर लेते हैं कि अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है कि सॉल्व हो गया है। तो जो भी आपका CSC ID रहेगा यहाँ पे आपको फिल कर देना। फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे जो भी आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का रहता है। फिर जो कैप्चर आपके सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा तो वो कैप्चर यहाँ पे आपको डालना है। तो आप लोग को यहाँ पे लाइव ही करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से सिंगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सिंगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे थोड़ा सा आपको टाइम ले सकता है। अगर आपका नेट स्लो रहता है तो हमारा यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, टाइम लेने के बाद यहाँ पे आगे आने के बाद यहाँ पे मोबाइल OTP को सिलेक्ट रहने देते हैं। फिर यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा जो कि इसमें हमें फिल करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो कि 2 वेरिफिकेशन OTP सेंड कर दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं।
तो यहाँ से हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डीजीपे वेब पोर्टल जो है ना वो सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक बार आपको आना है, ये जो लोगो आप दिख रहा है, जो लोकेशन सेट कर रखे हैं, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक बार आपको रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। जैसे आप रिफ्रेश कर देते हैं तो आपका लोकेशन जो पहले से सेट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश होकर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे हम दोबारा मान लीजिए चलते हैं यहाँ पे कैश विड्रॉल पे। कैश विड्रॉल पे आने के बाद यहाँ पे आ जाता है एजेंट ऑथराइजेशन, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पे 20 किलोमीटर रेंज का दूरी जो था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना फिंगर को लगा देते हैं। लगाने के बाद जितने भी L1 डिवाइस है तो उन सभी में आप लोग को 2 बार फिंगर स्कैन किया जाता है, ठीक है। तो स्कैन होने के बाद आपका फिंगर से फिंगरप्रिंट में लाइट जलना बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम के बाद आपका सक्सेस होता है। सक्सेस होने के बाद जो है आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए ओपन हो जाएंगे। जैसे देख सकते हैं ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप सारे काम कर सकते हैं, जितने भी सर्विसेज में आप लोगों को इनेबल रहते हैं तो उन सभी पे आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। फिर अगर आपको कभी भी ऐसा लोकेशन इनेबल करने का या 524 जो इरर आता है इस टाइप का अगर कोई भी आता है तो इसी टाइप से आप लोगों ब्राउजर हिस्ट्री को क्लीन करके उसको आपको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डीजीपे वेब एप्लीकेशन जो मोबाइल में यूज करते हैं उसमें भी अगर सेम इसी टाइप का या कोई ऐसा एरर देखने के लिए मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर भी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के हम समझाएंगे। तो ये दी गई जानकारी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।